अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कानपुर चैनल। आजकल इम्तिहान की तैयारी आपकी हो रही होगी अच्छे तरीके से और सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बात शेयर कर देता हूँ कि इम्तिहान के लिए जब जाएं आप तो कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके पास लाजमी हों, और उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ही अगर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलें, थोड़ी सी चीज़ें हैं के साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि कोई भी मसला ना हो और अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह से दुआ करें कि आपके ये इम्तिहान अच्छे हों और आप अच्छे तरीके से इनको कामयाब हों, और इसी कामयाबी में आपकी भी खुशी है और आपके पेरेंट्स की भी खुशी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नए आने वाले स्टूडेंट्स अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और मुसलसल देखते रहते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आप अगर अपनी स्लिप प्रिंट करवा रहे हैं ना, आपने अभी तक प्रिंट करवा ली है या नहीं करवाई, तो उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखी हुई हैं। मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इम्तिहानी हाल में दाखिले के लिए एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप यानी डेट शीट, असल फ़ोटो शनाख्त। अब स्लिप तो होनी चाहिए और उसके बाद आपकी असल शनाख्त कैसे होगी कि आप वाकई वही हैं, उसके लिए आपके पास या तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जारी करदा शनाख्ती कार्ड हो या आपका अपना शनाख्ती कार्ड बना हो। और इसके अलावा ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं तो फिर आप पासपोर्ट या डोमिसाइल बना तो वो भी ले जा सकते हैं। पेपर की आगाज़ से 30 मिनट कबल इम्तहानी सेंटर में लाजमी रिपोर्ट करें। और इसकी वजह ये होती है कि अगर आप अपना शेड्यूल करते हैं कि भाई बिल्कुल मैं टाइम टू टाइम ही जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर बाज़ औक़ात रास्ते में अगर आप रिक्शे पे आ रहे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं या किसी भी वजह ट्रैफिक को यूज़ करके आ रहे हैं, रास्ते में अगर आपके प्लान के मुताबिक सारा कुछ ना हो, बाइक पंचर हो जाए और उसके बाद रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई गाड़ी जिसके ऊपर आप आ रहे हैं वो ख़राब हो जाए, तो फिर आप पूरे टाइम पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। और लेट अगर आए आप पहुंचेंगे 15 मिनट तक, यानी 7 बजे पेपर है तो आप 7:15 में पहुंचे हैं और 16वां मिनट स्टार्ट हो चुका है, तो आपका लॉगिन नहीं होगा पेपर और वो पेपर ज़ाया हो जाएगा। इसलिए टाइम पे आएँ और इतना मार्जिन रखें कि आप आसानी के साथ, कोई भी प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आपके रास्ते में होती है या होने का कोई डर है, तो इतना मार्जिन लाजमी हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और फिर भी आप टाइम के साथ। चौथी जो पॉइंट है वो है इम्तिहानी हाल में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। सीधी सी बात है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह या आपका जो बैग होता है ना, हैंड बैग, वो साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ें ना ही लाएँ, और अगर लानी भी हो तो फिर कलेक्शन सेंटर बनाए होते हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, वहाँ पे रखे जा सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो जो मेल आई है यूनिवर्सिटी से, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने वैसे पूछा भी है, उनको शायद बता दिया गया है कि यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि मोबाइल फ़ोन और बैग्स वगैरह जो है वो आप कैंपस नहीं लाएंगे, वहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा कि उनको महफूज रखा जा सके। और इसकी वजह शायद ये थी कि तब ये जंग वगैरह की सूरत हाल थी, तो इन चीज़ों को इसलिए मना किया जाता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मज़बूत खातर रखा जा सके। तो कोई ऐसे भी शर पसंद अनासर बैग के अंदर कोई चीज़ ला के कोई ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। 5वां है कि पेपर के दौरान मज़कूरा ममनुआ चीज़ दरियाफ्त हुई तो ज़ब्त कर लीजिए। मज़कूरा ममनुआ चीज़ यही है कि आप ने कोई मोबाइल रखा हुआ है, कुछ इस तरह का डिवाइस वगैरह, तो वो फिर जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। हर उम्मीदवार की इम्तिहानी हाल में दाखिले से पहले जामा तलाशी ली जाएगी। मुनासिब लिबास में आएँ, शॉर्ट्स की इजाज़त नहीं होती। ये तो वैसे भी एज ए मुस्लिम हमें अंदाज़ा ही है कि हमने एक अच्छा लिबास पहनना है, मुनासिब लिबास पहनना है, एज़ पर इंस्ट्रक्शंस हमारे जो दीन की हदायत हैं उसके मुताबिक ही। अब ये तो थी, ये हर स्टूडेंट ही पढ़ लेगा और बाज़ को आज किसी ने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे होता है कि हमने जैसे डेट शीट बनाई, बस डेट शीट बना ली और पता चल गया ओके है जी, उसके बाद हम मज़ीद नहीं देखते कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स मैंने थोड़ा सा वाज़े करके लिखे हैं। अब स्लिप या डेट शीट आपके पास सबसे पहली चीज़ है, स्लिप और डेट शीट होनी चाहिए। उसको आपने कैसे निकालना है, उसको निकालने के लिए आप सिंपल जो है ना उसी लिंक के ऊपर जाएंगे जहाँ से आपने ये डेट शीट बनाई, datesheet.vu.edu.pk। ये आपने ये पेज ओपन हो गया, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और आपने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और उसको साइन इन कर देना है। उसके बाद आपने ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है गेट। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ से बस जब यहाँ पे ये शो हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपने, और आपने
जो है वो यहाँ पे नीचे लिखा है गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड इंट्रेंस स्लिप, इसको क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी तो फिर प्रॉपरली ऊपर जो ये प्रिंट का बटन है इसको आपने क्लिक करना है। आप जल्द पेपर से पहले आपने ये डेट शीट को प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना है, स्क्रीनशॉट हर कसम लेना। शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना होता है और उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है जिनके, तो अगर आपको स्टूडेंट कार्ड मिल चुका है, शनाख्ती कार्ड मिल तो है ही है, स्टूडेंट कार्ड जो वीयू से मिल चुका है या डोमिसाइल, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी ले जा सकते हैं। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हमने कम से कम मैंने अपने जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो टेम्परेरी कार्ड्स हैं वो उनको भिजवा दिए हैं, वो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, पेंसिल लाजमी रखें अपने पास। पेंसिल इसलिए कि आपको वहाँ पे एक तो अटेंडेंस लगानी होती है और अटेंडेंस नहीं भूलनी है आपने। किसी भी वजह से अगर आपको कैंपस मैनेजमेंट आपके सामने अटेंडेंस नहीं लेके आती शीट अटेंडेंस लगवाने के लिए, तो आप खुद भी जो है ना इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं कि सर या मैडम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी तो अटेंडेंस लगवा लें। पेपर बगैर अटेंडेंस के आपने उठ के नहीं जाना। पानी की बोतल आजकल लाजमी रखें, और क्योंकि गर्मी है और चाहे 1 घंटा ही है तो ज़ाहिर है 1 घंटा फ़ौरन आपने को कैंपस के बाहर से उठ कर तो आना नहीं है, तो आपने तो कहीं दूर से आना होगा, तो प्यास भी लग सकती है। पानी की बोतल आपके पास पड़ी होगी, चाहे वो टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म भी हो जाए लेकिन आप गुजारा कर सकते हैं, पी सकते हैं। और इस तरह डिहाइड्रेशन या आपको ऐसे फील हो कि प्यास लग रही है, और ये चीज़ें जब फील होना शुरू हो जाएं या प्यास लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो फिर थोड़ा सा आपका फोकस जो है वो पेपर से हट जाता है और आप बेचैनी सी फील करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पानी भी बोतल रखें। और मेरी अपनी एक रिकमेंडेशन, आपको देख के लगा होगा कि शायद कोई बच्चों का काम है, तो आप साथ में कुछ खाने की चीज़ भी रख लें, कोई टॉफ़ियाँ अच्छी सी को 2-3 पास अगर आपके हैं, तो इससे यह होता है कि फ़ौरन जो है वो मूड चेंज हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए लाजमी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ये जो आपके पास होनी चाहिए वो पहली चीज़ है, और उसको बाकायदा से आपने डाउनलोड करवा के प्रिंट करवाना है। इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। बाकी बहुत सारी दुआएं हैं और रिलैक्स होकर पेपर करें, ज़्यादा टेंशन न लें। इंशाल्लाह ये पेपर्स आपके अच्छे हो जाएंगे। अभी भी जो एक्टिविटीज़ हैं आपके एलएमएस में उसके ऊपर भी फोकस रखें, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ चाहे असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं और जीडीबीज़ हैं, उन सब के नंबर ऐड होने हैं आपके नंबरों में, आपका जो रिज़ल्ट बनना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें किस हद तक ऐड होंगी, उनका रिज़ल्ट टोटल में कैसे बनेगा, ये इंशाल्लाह मैं आज या कल आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी वीडियो होती हैं वो अनस्क्रिप्टेड होती है, यानी पहले से कोई ऐसा लिखा नहीं होता सारी चीज़ें कि लिख के उसको मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँ, और वो सारी चीज़ें ये फिल्बदी होती हैं कि बस मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि मैंने आपको बताना है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस और बाकी चीज़ें ओपन करता हूँ और आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ। चलें, आज तक कितना ही। और इस वीडियो में बहुत सारी दुआएं हैं आखिर में आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है और आपको दुआओं की ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआएं करें और कामयाब हो आप। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।